एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन के पास एक छोटा सा खेत था। मोहन मेहनत तो करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा ज्यादा पाने की चाह रहती थी। मोहन अपनी पत्नी विमला और बेटे सूरज के साथ रहता था। एक दिन मोहन अपनी पत्नी विमला से, विमला, मैं खेत पर जा रहा हूँ। आज खेत में काम ज्यादा है, इसलिए शाम तक लौटूंगा। इतना कहकर मोहन खेत के लिए रवाना हो जाता है। बेचारा मोहन खेत में मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन जमीन बंजर होने के कारण हर साल की तरह इस साल भी कुछ नहीं हुआ और मोहन उदास मन से भगवान को कोसता हुआ, हे भगवान, मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैं बाकी किसानों से ज्यादा मेहनत करता हूँ, अपने खेत का ज्यादा ध्यान भी रखता हूँ, फिर भी मेरे ही खेत में फसल क्यों नहीं उगती है? मेरी ही जमीन बंजर क्यों है? और मोहन उदास मन से जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। तभी मोहन को जंगल में एक चमकीला बैल मिलता है। बैल मोहन से बोलता है, मोहन, मुझे अपने घर ले चलो। मैं कोई साधारण बैल नहीं हूँ, मैं एक जादुई बैल हूँ। मैं तुम्हारे खेत को उपजाऊ बनाने में तुम्हारी मदद करूँगा। बैल को बोलता हुआ देखकर मोहन दंग रह जाता है और मोहन जादुई बैल को लेकर अपने घर आ जाता है। मोहन जादुई बैल की सहायता से अपनी बंजर जमीन को उपजाऊ बना देता है। कुछ ही दिनों में मोहन के खेतों में फसल लहराने लगती है और कुछ ही वर्षों में मोहन अपने इलाके का सबसे धनी व्यक्ति बन गया था। लेकिन साथ ही साथ मोहन बहुत लालची भी बन गया था और ना ही अब वह अपने खेतों में मेहनत करता और ना ही बैल की देखभाल करता था। एक दिन मोहन सोचता है कि अगर यह बैल जादुई है तो यह मुझे सोना चांदी भी दे सकता है। अपने इस लालच के कारण मोहन बैल के पास जाता है और बैल से बोलता है, हे जादुई बैल, अगर तू सचमुच जादुई है तो चल, मुझे फटाफट सोना चांदी और हीरे मोती दे। अगर तूने नहीं दिए तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगा, समझा तू? मोहन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जादुई बैल तुरंत समझ जाता है कि मोहन के मन में अब लालच आ गया है और जादुई बैल मोहन को सोना चांदी देने से मना कर देता है। इस बात पर मोहन बहुत गुस्सा होता है और वह जादुई बैल को खाना देना बंद कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते चले जाते हैं। कई दिनों तक खाना न मिलने के कारण जादुई बैल ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है और भूख के कारण मर जाता है। जादुई बैल के मरते ही मोहन की सारी फसलें सूख जाती हैं और मोहन का घर भी टूट जाता है। ये सब देखकर मोहन को बहुत पछतावा होता है और मोहन को फिर से अब पहले की तरह मेहनत करनी पड़ती है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और जितना मिलता है उतने में ही खुश रहना चाहिए।